के बारे में पढ़ लिया था। आइए हम लोग देखते हैं कि केरल के बारे में, केरल की क्या विशेषताएं हैं। केरल जो है हम लोग का भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा एक राज्य है। हम लोग कैसे निकालते हैं कि भारत का दक्षिण में कौन है? देखिए, जब आप भारत का नक्शा देखिएगा, सबसे ऊपर में कौन होगा? उत्तर होगा। नीचे क्या होगा? दक्षिण होगा। इधर क्या होगा? ये साइड पूरब और पश्चिम। कहाँ पे है केरल? ये दक्षिण पश्चिम साइड में, मतलब इस सबसे साइड, जब भारत का नक्शा होगा यहाँ पे साइड में, ये सबसे साइड में क्या है? केरला है। आप लोग नक्शा में यहाँ देख लीजिएगा, भारत के नक्शा में क्या है कि भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा एक राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, और देखिए भारत जब इसे जब नक्शा देखिएगा, एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ क्या है? पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जैसे अन्नामलाई का नाम सुनेंगे, अन्नामलाई हिल। अन्नामलाई हिल कहाँ पे? केरला के साइड। एक तरफ क्या है? पहाड़ियों से घिरा है, एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि मसाले के लिए ये क्या है? बहुत फेमस है। मसाला में कौन? काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। मसाला के कारण जो है यहाँ पे व्यापारी के लिए बहुत आकर्षण बना हुआ है। मसाले के लिए यहाँ बहुत सारे व्यापारी आते रहते हैं मसाले ले जाने के लिए। क्या है कि सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरला आए थे। सबसे पहले कौन से व्यापारी आए थे? अरब के और यहूदी के व्यापारी क्या आए थे? केरल आए थे। किस लिए? मसाले लेने के लिए। ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस, ईसा मसीह के धर्मदूत जो थे संत थॉमस, 2000 साल पहले यहाँ आए थे। और माना जाता है कि यही पर से जो है ईसाई धर्म का यहाँ पे परिचलन हुआ। ईसाई धर्म को फेमस करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है यहाँ पे इंडिया में, इसका संत थॉमस का। इब्न बतूता जो थे वो 700 साल पहले भारत आए थे। उन्होंने अपनी यात्रा वृतांत, अपने यात्रा क्या वृतांत, ये सब एग्जाम में आपको पूछ सकती है। इब्न बतूता जो है कौन सा, उन्होंने आप यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की बहुत इज्जत होती है। रियलिटी भी है यहाँ पे। हम लोग भारत में जितना मुसलमान का इज्जत भारत में होती है उतना कहीं और नहीं होती है। इन्होंने कौन लिखा? इब्न बतूता भी इस चीज को माने हैं। वास्को डी गामा जो थे पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्र का रास्ता जाना। जब वास्को डी गामा से पहले जो है पुर्तगालियों को ये नहीं पता था कि यूरोप से लेके भारत कैसे जाया जाए। इसी कारण से क्या हुआ, वो जब भारत आने के कारण क्रम में वो कहाँ चले गए थे? वेस्ट इंडीज चले गए थे, जिसको हम लोग पश्चिमी भारत कहते हैं। उन्होंने मान लिया कि यही भारत है। जब फिर क्या हुआ, वास्को डी गामा आए तो ये क्या हुए, पूरी रास्ता को तय किए। इसके बाद यूरोप से आदमी यहाँ आने लगे। यहाँ पे क्या होता है कि विभिन्न धर्मों का पालन होता है। चीनी व्यापारी भी केरल आए थे। चीनी व्यापारी, चाइना का जो है व्यापारी सब जो थे यहाँ पे आए हुए थे। कैसे हम लोग को ये पता चला? ये हम लोग को तब पता चला जब वहां पे क्या है कि वहां पे केरला साइड में वहां लोग मछली सब मारते रहते हैं। मछली मारने के लिए क्या होता है कि चीना वाला एक जाल टाइप का होता है जिसमें हम लोग मछली फंसाते हैं। वहां का जाल का क्या नाम है? चीना वाला। चीना वाला जाल जो है इसी टाइप से रहता है, ट्रायंगल टाइप का। इसी में क्या होती है, ये समुद्र में लगा के ये मछली फंसाते हैं। और चीना पट्टी, चीना पट्टी किसको कहते हैं? ये लोग चीना पट्टी उसको कहते हैं जिसमें ये लोग मछली को तलते हैं। इसीलिए हम लोग ये जान गए कि वहाँ चीन का भी प्रकोप था और चीन का व्यापारी भी यहाँ आए हुए थे। दूसरी चीज क्या है कि चावल की खेती यहाँ बहुत होती है। और चावल की जो खेती होती है, मछली और चावल यहाँ के लोग दोनों खाते हैं। जैसे आप लोग सुनेंगे कि पश्चिम बंगाल में जाने पे वहाँ मछली बहुत चलता है। रीजन क्या है कि पश्चिम बंगाल में चावल भी बहुत होता है। जिस जगह पे चावल अधिक होगा वो समुद्र के नजदीक ही होगा, और समुद्र के नजदीक यदि होगा चावल अधिक है तो इसलिए कि मछली चावल खाएंगे वो मैक्सिमम। एक बार हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं। केरला कहाँ है? केरला है भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा एक राज्य है। एक तरफ समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ पहाड़ियों, जैसे अन्नामलाई। हम लोग क्या लिखे? किससे? अन्नामलाई। अन्नामलाई हिल एक तरफ है। यहाँ मसाले के लिए फेमस है। काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। मसाले के कारण यहाँ क्या हुआ था? क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षित बना हुआ। अब मसाला जहां होगा व्यापारी आएंगे ही। यूरोप का व्यापारी इसीलिए आते हैं क्योंकि यूरोप साइड में बहुत पहले क्या होता था, अभी भी होता है कि वहां पे जैसे किसी को मांस खाना, वो बड़ा सा लेग पीस ही क्या करेंगे, पूरा तल देते हैं। और जब मांस सब में क्या होता है, मसाला की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए वो सब क्या हुआ कि यहाँ पे मसाला के लिए जो है बहुत वो सब व्यापारी करने लगे। इब्न बतूता जो थे वो 700 साल पहले भारत आए थे। उन्होंने अपने यात्रा वृतांत में क्या लिखा है? भारत में मुसलमानों की बहुत इज्जत होती है।
उसके बाद ईसा मसीह के धर्मदूत जो थे संत थॉमस 2000 साल पहले भारत आए थे। माना जाता है कि ये संत थॉमस जो थे यही ईसाइयों के लिए प्रचलन के लिए इंडिया में बहुत फेमस हुए। भारत का एक समुद्र रास्ता, ये क्या वास्को डी गामा पानी के जहाज से आए और पुर्तगाली ने यूरोप से भारत आने का समुद्री रास्ता भी जान लिया। विभिन्न धर्मों का यहाँ पे क्या होता है, पालन होता है। यहाँ पे बहुत सारे धर्म रहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे यहीं पे देख लीजिए, यह क्या है, संत थॉमस कौन सा धर्म को बारे में बताए थे। संत थॉमस क्या वजह 2000 साल पहले आए थे, और ईसा मसीह, यहाँ पे क्रिश्चियन का आप एक यहाँ प्रकोप देख लीजिए। अब दूसरी चीज क्या है, यात्रा वृत्तांत में इब्न बतूता जो लिखे थे, यहाँ पे क्या है, मुस्लिम है। आप यहीं पे दो चीज देख लीजिए, ऑब्वियसली एक वहाँ हिंदू होंगे, बहुत सारे कास्ट वहाँ पे होंगे, इसीलिए क्या लिखा, विभिन्न धर्मों का पालन होता है। चीनी व्यापारी भी केरल आए थे। चीनी का व्यापारी भी कैसे हम लोग समझे, वहाँ चीना वाला जो है मछली का जाल जिसमें मछली फंसाते हैं वो वहाँ पे बहुत चल रहा है, और चीना पट्टी जिसमें हम लोग मछली को तलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं मछली और चावल। मछली और चावल यहाँ के लोग खाते हैं कैसे, क्योंकि चावल की खेती यहाँ बहुत होती है। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। अब यहीं पे फर्स्ट चैप्टर की खत्म होती है। आप लोग का काम क्या है, टोटल का नोट्स बनाना, और बुक में मैंने दिया था समीर 1 और समीर 2 के बारे में पढ़ना। आपको दोनों के बारे में पढ़ना है, और आपको कमेंट में बताना है कि आप लोगों ने क्या यहाँ तक समझ लिया है या और कहीं दिक्कत हो रही है आपको समझने में।